चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरुवार को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची नगर विकास विभाग ने जारी कर दी है और इसके बाद अब निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी कमर कस ली। नोटिफिकेशन जारी होते ही लखनऊ में दावेदारों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। बताया यह जा रहा है कि 7 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आपत्तियां दर्ज कराने के अगले दिन निकाय चुनाव की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। तो 7 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 अप्रैल तक जो आरक्षण सूची जारी की गई है, इस पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सबकी नजर है चुनाव की तारीखों पर। कुल 33 सीटों पर महिलाओं के लिए बात है। एससी के लिए 8 सीटें और एसटी के लिए भी 1 सीट बढ़ी है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो 760 निकायों के जारी हुए नोटिफिकेशन पर हमें और विस्तृत जानकारियां देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अनुभव, धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और उसी के तहत ये लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में खास आप क्या देख रहे हैं, इस आरक्षण में क्या देख रहे हैं, और जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी उसमें और इस लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, बिल्कुल एक तरीके से कहें राजेंद्र कि यूपी में जो निकाय चुनाव था जिसे लेकर बहुत संशय था, अब उसका बिगुल बच चुका है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, उसके बाद कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस पास किया, फिर गवर्नर ने उस ऑर्डिनेंस को देर रात मंजूरी दी और फिर कल जिस तरीके से नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी सीटों का क्या आरक्षण होगा ये उन्होंने बता दिया है। 760 जो निकाय हैं वहां पर चुनाव होंगे, एक नगर पालिका में और एक नगर पंचायत में। चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए 2 जगहों पर चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। तो ऐसे में आपने जो पूछा कि पहले जो आरक्षण की लिस्ट जारी की गई थी यानी 5 दिसंबर 2022 को, उसमें और कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या बदलाव है, देखिए उसको अगर देखा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं के लिए 33 सीटें बढ़ गई हैं। यानी नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष और मेयर के पद हैं वहां पर, यानी महिलाओं का कहीं ना कहीं हम कहें जो सीट रिजर्वेशन है वो बढ़ी है। दूसरा, जिस तरीके से आप देखिए तो अनुसूचित जाति के लिए भी तकरीबन जो 8 सीटें हैं वो बढ़ गई हैं और इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 1 सीट बढ़ गई है। यानी पहले जो दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सिर्फ 1 सीट थी, लेकिन अब 2 सीट हो गई। और ये हो पाया है जो ओबीसी कमीशन बना उसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसी के बाद ये परिवर्तन हो पाया है। आप सोचिए कि जो 205 सीटें पहले ओबीसी के लिए रिजर्व थी उनकी संख्या तो बिल्कुल वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ। यानी सरकार जो कह रही है कि उसने पहले भी 27% आरक्षण दिया था और इस बार भी जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें भी वही आरक्षण है। पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 34 ऐसे जिले थे जहां पर ओबीसी के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं मिल रहा था, पर अब ऐसे जिलों की संख्या बहुत कम है, केवल 14 ऐसी रह गई है। यानी नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं वो जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि तमाम सरकारों ने जब भी चुनाव कराए कभी उन जगहों पर कोई और खड़ा ही नहीं हो पाया था। अब जब ओबीसी कमीशन का गठन हुआ तो उसने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। खासतौर से अगर हम बात कर लें नगर निगम की बात कर लें, आप देखिए कि जो नगर निगम है 17 उनमें से 6 सीटें महिलाओं के लिए, यानी वहाँ पर महिलाओं की सीटें बढ़ गई हैं। इसी तरह से हमने देखा नगर पालिका में वहाँ पर भी बढ़ गई हैं और नगर पंचायत में भी बढ़ गई। तो अब चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी इसी कोशिश में है कि अब कैसे ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह है हर पार्टी के लिए। बिल्कुल। और हर पार्टी और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके नतीजे बहुत मायने रखेंगे इन राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक वातावरण बनाने में भी इन नतीजों का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि नगर निगम का आरक्षण फॉर्मूला क्या है और किस सीट की स्थिति फिलहाल क्या है। ये जानने में आपकी निश्चित रूप से दिलचस्पी होगी। अयोध्या की बात करें, ये अनरिजर्व्ड है, ये सीट अनारक्षित है, इस पर कोई आरक्षण नहीं है। लखनऊ की बात करें, ये महिला सीट घोषित हो गई है। आगरा में अनुसूचित जाति महिला एससी महिला ये सीट डिक्लेयर्ड है आगरा की। ऐसे ही झांसी में अनुसूचित जाति की सीट है, ये एससी सीट रिजर्व सीट है। शाहजहांपुर में ओबीसी महिला
ओबीसी के लिए रिजर्व है और ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है शाहजहांपुर की सीट। फिरोजाबाद में ओबीसी महिला के लिए सीट रिजर्व की गई है। सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व घोषित है। मेरठ में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व घोषित है। कानपुर में महिला के लिए सीट रिजर्व घोषित है। गाजियाबाद में महिला के लिए सीट रिजर्व घोषित है। वाराणसी में सीट अनारक्षित है, कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। प्रयागराज में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। अलीगढ़ में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। बरेली में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। मुरादाबाद में भी अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। गोरखपुर में भी अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और मथुरा और वृंदावन में भी इस सीट पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुटे हुए हैं। आरक्षण पर नोटिफिकेशन के बाद अब उम्मीदवारों का चयन भी होगा। भाजपा ने 17 नगर निगमों की एक वर्चुअल बैठक की है। प्रभारी भी अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। निकाय चुनाव के तहत उम्मीदवारों के चयन पर अब मंथन किया जा रहा है। आज पार्टी दफ्तर पर नेताओं से मिल सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कल भाजपा ने 17 नगर निगमों की एक वर्चुअल बैठक की। प्रभारी भी अब अलग अलग जगहों पर जाकर बैठक करेंगे। आज अपने पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर और तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा से पिछड़ों के अधिकारों को हड़पा है और अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचा है। भूपेंद्र जी, बहुत आरोप लगे। दिसंबर में जब प्रक्रिया चल रही थी, कहा गया बीजेपी ओबीसी विरोधी है, चुनाव नहीं कराना चाहती। अब तो चुनाव भी हो रहे हैं और ओबीसी को 27% आरक्षण भी मिल रहा है। आरोप लगाने वाले ही विरोधी हैं और उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को हड़पने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों के अधिकारों को केवल परिवार तक सीमित रखना चाहती है। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के कारण ही चुनाव में आगे बढ़ना, चुनाव टलने का कारण बना। समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं चाहती थी। उन्हीं के लोग अदालत में गए, उन्हीं के स्लीपर सेल के लोग उस सारे घटनाक्रम में सक्रिय रहे। लखनऊ के आसपास के लोग हैं, सब आपको पता है। हमने जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट अपना वक्तव्य जाहिर किया कि हम संविधान में जो भी प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, माननीय न्यायालय के आदेश पर डेडिकेटेड कमीशन बनाकर, और जो भी संस्तुति आई हैं उस संस्तुति के आधार पर ये अवधारणा आरक्षण की प्रकाशित हुई है। तो ये सरकार का कमिटमेंट है और पिछड़े वर्गों के प्रति या समाज के सब वर्गों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका एक कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है, प्रदर्शन है ये। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कोर्ट भी समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग गए, लेकिन उनका दल हमेशा पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जागरूक रहा है, काम करता रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।